नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 20 प्रस्तावों को मिलेगी स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक अपराह्न 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू होगी। यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने दी है। बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। इसमें पेयजल एवं तकनीकी स्वच्छता, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ, खनन, वन, जल संसाधन विभाग आदि के प्रस्ताव शामिल हैं। कैबिनेट में जल जीवन मिशन 2.0 के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति मिलने की संभावना है। बता दें कि बीते 2 जून को राज्य सरकार ने केंद्र के साथ नई दिल्ली में जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर एमओयू किया था। जेजेएम मिशन 2.0 केंद्र एवं राज्य साझेदारी, जवाबदेह और समुदाय संचालित जल सुशासन के लिए टिकाऊ ग्रामीण जल वितरण के सुधारों को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अलावा बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कई प्रस्तावों पर भी स्वीकृति मिल सकती है। इसमें विभाग से जुड़े कई बायोलॉज नियमों में संशोधन प्रमुख है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट द्वारा थैलेसीमिया या अन्य गंभीर बीमारी को ग्रसित छात्रों के लिए 75% अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त करने पर फैसला हो सकता है। खूंटी में रथ में दौड़ा करंट, 2 की मौत, 7 घायल। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के काटेंगसेरा मौसी बाड़ी के पास सोमवार को दोपहर में दर्दनाक हादसा हुआ है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद से खड़े लोहे के रथ को किनारे करने के क्रम में बिजली का तार सट जाने से दौड़े करंट की चपेट में आने से 2 स्कूली छात्रों की मौत हो गई, जबकि 7 छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे लंच टाइम के दौरान श्री हरि +2 विद्यालय के कुछ छात्र काटेंगसेरा मौसी बाड़ी के पास पहुंच गए। वहां भगवान जगन्नाथ के लोहे के रथ को कुछ लोग धक्का देकर उसकी दिशा बदलने के लिए सड़क किनारे ले जाने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान करीब दर्जन भर छात्र रथ को धक्का देने में मदद करने लगे। रथ को घुमाने के दौरान उसका ऊपरी हिस्सा 11,000 वोल्ट के विद्युत तार से सट गया। तार की संपर्क में आते ही विद्युत करंट सीधे लोहे के रथ में उतर गया, जिससे रथ को धक्का दे रहे कुछ छात्र छटपटा कर जमीन पर गिर पड़े, जबकि 2 छात्र कुछ देर तक रथ में चिपके रह गए। झारखंड मौसम, भारी बारिश के आसार। झारखंड में घने बादल छाए हुए हैं और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है। रविवार से सोमवार के बीच उत्तरी छोटा नागपुर में भारी बारिश हुई है। यहां हजारीबाग में 139.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं दक्षिणी छोटा नागपुर के लोहरदगा में 112.0 और धनबाद, जामताड़ा, दुमका, रांची में भी भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मंगलवार को भी घने बादल छाए रहेंगे और रांची समेत राज्य के दर्जन भर जिले में भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं संताल में रविवार रात से सोमवार सुबह करीब 6 बजे तक भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। बारिश से जहां भीषण गर्मी और उमस में राहत मिली है, वहीं कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। निचले इलाके में पानी से डूब जाने से तथा धान की रोपाई के लिए तैयार खेतों पूरी तरह जल जमाव हो गए हैं। वहीं राज्य के अंदर गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, रांची, लोहरदगा, लातेहार में अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। चुनाव पाठशाला में BLA2 जरूर मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोमवार को निर्वाचन सदन से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के इमोलेशन फेज की प्रगति और आगामी रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। कुमार ने बताया है कि इमोलेशन फेज के तहत 22 जुलाई 2026 को सभी मतदाता केंद्र पर बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट की तीसरी तथा अंतिम बैठक निर्धारित है। बैठक के दौरान चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। के रवि कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कहा है कि वे अपने संबंधित BLA2 की उपस्थिति उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ मतदाताओं को भी बैठक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, जिससे यदि किसी कारण से सूची में त्रुटि पाई जाती है तो उसे समय पर सुधारा जा सके। उक्त बैठक में BLO और BLA2 के सत्यापन कराकर एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ एवं डुप्लीकेट सूची वाले मतदाताओं की सूची को अंतिम रूप दी जाएगी। दिल्ली में लाठीचार्ज पर रांची में भड़का आक्रोश।
भाकपा, आइसा, एपवा और सामाजिक, राजनीतिक और विभिन्न संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में सोमवार को मेन रोड के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने लगातार हो रहे पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और आइसा केंद्रीय अध्यक्ष नेहा मनीष आमानी की भूख हड़ताल के समर्थन में एकजुट होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, एनटीए को भंग, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा के राज्य सचिव मनोज भगत ने कहा है कि लगातार हो रहे पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार ने देश के करोड़ों छात्रों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक अधिकारों का हमला है। आइसा राज्य सचिव संजना मेहता ने कहा है कि भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की लगातार अनदेखी और आंदोलन का दमन सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। शिक्षा और रोजगार के सवाल पर उठ रही युवाओं की आवाज़ को दबाना नहीं जा सकता है। बाबा धाम में लगाए जाएंगे 35 शिविर, 41 एम्बुलेंस। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के सफल, सुगम एवं सुरक्षित संचालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में अधिकारियों व स्वास्थ्य विभाग की टीम को दिशा निर्देश दिया गया। श्रावणी मेला में देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं व कांवरियों को निर्बाध 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने सहित महामारी निरोधक उपायों की विस्तृत रूपरेखा की समीक्षा मंत्री ने की है। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने स्पष्ट कहा है कि राजकीय श्रावणी मेला में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं कांवरियों की स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प है कि बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले किसी भी श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी न हो। इसके लिए पूरे मेला क्षेत्र व कंवरिया पथ पर 24 घंटे डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता और त्वरित एम्बुलेंस सेवा सुनिश्चित कराई जा रही है। एक पेड़ पर 5 यूनिट मुफ्त बिजली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को राज्य के शहरी क्षेत्रों में पौधारोपण बढ़ाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पेड़ लगाओ फ्री बिजली पाओ योजना का प्रभावी प्रचार प्रसार सुनिश्चित करे, ज़्यादा लोग इस अभियान से जुड़े। इसके तहत एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना है। सीएम ने इको टूरिज्म की असीम संभावनाओं को देखते हुए बेहतर प्लान के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे वन तथा पर्यटन विभाग में समन्वय स्थापित कर इको टूरिज्म के विकास को गति दे। पौधारोपण केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित न रहे बल्कि उपयोगिता आधारित और स्थानीय इको सिस्टम के अनुरूप हो। ऐसे वृक्षों का चयन करें जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ग्रामीणों की आजीविका, पशुओं की जरूरतों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे। वन एवं गैर वन क्षेत्रों में महुआ, जामुन, करंज, पलाश, कुसुम, बैर तथा तरस उत्पादन के लिए उपयोगी अर्जुन जैसे वृक्षों का बड़े पैमाने पर रोपण सुनिश्चित करें। 14वीं जेपीएससी में अनियमितताओं के खिलाफ कल घेराव। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। राज्य सरकार युवाओं के अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही। उन्होंने कहा है कि 14वीं पीटी परीक्षा में इन गंभीर अनियमितताओं के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में 22 जुलाई को मार्च निकाला जाएगा। जयपाल सिंह स्टेडियम में विशाल एकत्रीकरण आयोजन किया जाएगा। इसके बाद हजारों की संख्या में युवा कार्यकर्ता जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। उन्होंने सभी युवाओं एवं जागरूक नागरिकों से इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा है कि यह संघर्ष केवल एक परीक्षा का नहीं बल्कि झारखंड के युवाओं के भविष्य, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और न्याय की लड़ाई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि युवा इस जन आंदोलन को सफल बनाकर सरकार को जवाब देने का कार्य करेंगे। राज्य में हेल्थ सेफ्टी एडवाइजरी बोर्ड कब लागू होगा? कोर्ट। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि झारखंड में हेल्थ सेफ्टी एडवाइजरी बोर्ड कब तक लागू होगा। झारखंड में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट में कर्मियों की स्वास्थ्य संबंधी सुविधा मिलने से संबंधित कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कैबिनेट के पास हेल्थ सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल रूल 2025 का ड्राफ्ट पेंडिंग है, यह रूल कब तक बन जाएगा। कोर्ट ने इस पर सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष यह बात आई है कि झारखंड में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ
फैक्ट्रीज का पद रिक्त है। सरकार की ओर से बताया गया है कि उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलने के कारण डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज में से किसी को इंचार्ज चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज बनाकर काम लिया जा रहा। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज का पोस्ट प्रमोशनल है। वर्ष 2030 तक यह पद खाली रहेगा। डुरंड कप टूर्नामेंट का शुभारंभ 26 जुलाई को। राजधानी रांची पहली बार एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के 135वें डुरंड कप की मेजबानी करने जा रही है। राज्य सरकार ने इसे झारखंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। गौरतलब है कि 26 जुलाई से शुरू रहे मैच का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसके लिए खेल निदेशालय ने व्यापक तैयारी कर रही है। यह जानकारी खेल निदेशक छवि रंजन ने बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। मौके पर इंडिया आर्मी के प्रतिनिधि मनोज कुमार झा भी मौजूद थे। बता दें, खेल निदेशक छवि रंजन ने कहा है कि मैच देखने के लिए निःशुल्क टिकट की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार की तरफ से मैच देखने के लिए निःशुल्क टिकट की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा है कि 22 जुलाई से 16 अगस्त 2026 तक निःशुल्क टिकट वितरण किए जाएंगे। टिकट सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मिलेंगे। एक व्यक्ति को अधिकतम 4 टिकट दिए जाएंगे। स्टेडियम परिसर में गेट नंबर 11 से 13 के बीच 10 काउंटर तथा गेट नंबर 23 के पास 2 अतिरिक्त काउंटर बनाए गए। प्रशासन ने दर्शकों से अपील की है कि वे मैच शुरू होने से कम 1 घंटे पहले स्टेडियम पहुंचे। वन क्षेत्रों का तैयार होगा टेक्निकल डिजिटल रिकॉर्ड। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि पौधारोपण कार्य स्थानीय इकोसिस्टम का अनुरूप होना चाहिए। श्री सोरेन सोमवार को झारखंड मंत्रालय में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सभी वन क्षेत्रों का टेक्निकल और डिजिटल रिकॉर्ड 1 माह के भीतर तैयार किए जाए। उन्होंने वन क्षेत्रों के डिजिटल मैप की लेयरिंग सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि वन क्षेत्रों का अद्यतन एवं वैज्ञानिक डिजिटल दस्तावेज तैयार करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि वनों की सुरक्षा और उनकी सतत विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम श्री सोरेन ने वन एवं गैर वन क्षेत्र में महुआ, जामुन, करंज, पलाश, कुसुम, बेर तथा तरस उत्पादन के लिए उपयोगी अर्जुन जैसी वृक्षों का बड़े पैमाने पर रोपण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अनुपयोगी वृक्ष लगाने का कोई औचित्य नहीं। उन्होंने काजू, बैम्बू सहित विभिन्न व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया है। पेपर लीक के विरोध में युवा राजद का सत्याग्रह। युवा राष्ट्रीय जनता दल ने सोमवार को रांची की मोराबादी स्थित बापू वाटिका में नीट सहित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित पेपर लीक की घटनाओं के विरोध में 1 दिवसीय सत्याग्रह आयोजन किया। कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग उठाई गई। यह कार्यक्रम झारखंड प्रदेश युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार यादव के निर्देश पर तथा रांची महानगर अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सत्याग्रह को दिल्ली के जंतर मंतर पर समाज सेवी सोनम वांगचुक द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर किए जा रहे आमरण अनशन के समर्थन में आयोजित बताया गया है। झारखंड में सामान्य से 33% कम बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 20 जुलाई के बीच पूरे झारखंड राज्य में कुल 261.4 मिलीमीटर वास्तविक वर्षा हुई है, जबकि इस अवधि में सामान्य वर्षपात 391.8 मिलीमीटर होना चाहिए था। यह सामान्य से 33% कम है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सबसे अधिक वर्षा सिमडेगा में 424.9 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो कि सामान्य से 15% कम है। साहेबगंज और रांची में सामान्य से 19% कम दर्ज किया गया है। बता दें कि झारखंड में मानसून की सक्रियता अपने चरम पर है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के लगभग सभी हिस्सों में मानसून मेहरबान रहा है, जिसके कारण जनजीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग ने राज्य के आगामी दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने और कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। होमगार्ड जवानों के खाते में पहुंचा वेतन। 4 महीने से वेतन का इंतजार कर रहे एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के 135 होमगार्ड जवानों को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग से राशि जारी होने के बाद 4 माह का बकाया वेतन एकमुश्त उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया गया। प्रत्येक जवान के खाते में लगभग 1,30,560 रुपये पहुंचे हैं, जिससे लंबे समय से आर्थिक संकट झेल रहे जवानों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार दोपहर में स्वास्थ्य विभाग से राशि प्राप्त होने के बाद कोषागार की आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर भुगतान जारी कर दिया गया।
एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में तैनात 90 होमगार्ड जवानों के लिए 1,17,50,400 रुपये, जबकि एमजीएम अस्पताल डिमना में कार्यरत 45 जवानों के लिए 58,75,200 रुपये जारी किए गए हैं। धन्यवाद।